नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा कश्मीर। शुरुआत करते हैं आज के कश्मीर बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। बीजेपी के सत शर्मा ने चौथी सीट जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार को हराया। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में अतिरिक्त वोट और हॉर्स ट्रेडिंग का लगाया आरोप। इमरान नबी डार ने कहा, बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए जीती चौथी सीट। बीजेपी नेता सत शर्मा ने कहा, 4 निर्दलीय विधायकों ने उनके पक्ष में वोट डाला। चौधरी रामजान ने कहा, यह चुनाव 2019 की घटनाओं को खारिज करता है। साजिद लोन ने कहा, राज्यसभा चुनाव परिणाम फिक्स मैच जैसा रहा। राज्यसभा मतदान 86 विधायक व्यक्तिगत रूप से मतदान में हुए शामिल। डोडा विधायक ने पोस्टल बैलेट दिया, साजिद लोन ने मतदान से किया परहेज। बीजेपी विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए डाल रहे थे वोट, तभी पता चला पत्नी की हो गई डेथ। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुषमा शर्मा के निधन पर जताया गहरा शोक। एनसी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर सिविल सचिवालय के बाहर 3 राज्यसभा सीटों की जीत का मनाया जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 राज्यसभा सीट जीतने पर सिविल सचिवालय के बाहर मनाया जश्न। एलजी मनोज सिन्हा ने अमर सिंह कॉलेज में एचई विभाग के एनईपी कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगामी दरबार मूव की तैयारियों की समीक्षा। कक्षा 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से, कक्षा 12वीं की 8 नवंबर और कक्षा 11 की 19 नवंबर से होंगी शुरू। आर्थिक वर्ष 2025-26 के लिए आदिवासियों के लिए 16.55 करोड़ रुपए का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्वीकृत हुआ। जावेद राणा ने कहा, कोई भी आदिवासी छात्र आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। एनसी और पीडीपी नेता दिल्ली में हमेशा बीजेपी के मित्र रहे, एलओपी सुनील शर्मा। मीरवाइज ने 1 दशक बाद चारार ए शरीफ में उपदेश दिया, सूफी मूल्यों और न्याय आधारित शांति की अपील। सलमान सागर ने कहा, सभी ने बीजेपी को बाहर रखने में सहयोग किया, यह है सराहनीय कदम। एआईपी विधायक शेख खुर्शीद ने कहा, उन्होंने एनसी का समर्थन किया ताकि बीजेपी को बाहर रखा जा सके। एमवाई तारिगामी ने कहा, सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने एनसी का समर्थन किया ताकि जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। धार्मिक संपत्तियों के असली संरक्षक पादरी हैं, वहीद पर्रा का बयान। बीजेपी विधायकों ने एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी सुषमा शर्मा के निधन पर जताया गहरा शोक। पोक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि दर कश्मीर में सुधरी। शोपियां में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में 2 आरोपियों को 10 साल की हुई जेल। नौगाम के फैजाबाद कॉलोनी में 3 मंजिला घर में भीषण आग। सोनमार्ग के 3 होटल मालिकों के खिलाफ विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड नहीं रखने पर एफआईआर हुई दर्ज। ओपी के रक्षा आरक्षण कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। कांगन में 27 करोड़ की मातृत्व और बाल देखभाल अस्पताल उद्घाटन के लिए तैयार। अग्निशमन विभाग ने लोगों से सड़क पर वाहन न पार्क करने की अपील की। सुंबल में सुबह सुबह फुटब्रिज फूटने से विरोध प्रदर्शन और यातायात हुआ बाधित। गांदरबल पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ जिले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की शुरू। बीच बहरा में रहस्यमय परिस्थितियों में मिला शव। सृजना कटरा वंदे भारत ट्रेन 29 अक्टूबर से परीक्षण आधार पर रीसी में रुकेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रचारकों पर हमले का वीडियो वायरल होने पर 8 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। DIFF 2025 में 28 फिल्मों का होगा प्रदर्शन।
DIFF का उद्घाटन ऑस्कर नामांकित होम बाउंड से होगा। राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने जीत पर मनाया उत्सव। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत पर सिविल सचिवालय के बाहर की खुशी जाहिर। भक्त शर्मा ने निर्दलीय MLAs के समर्थन की पुष्टि की। उमर अब्दुल्ला ने मतदान से पहले अपने दुख को किया व्यक्त। राज्यसभा चुनाव में साजिद लोन ने मतदान से किया परहेज। 86 MLA ने व्यक्तिगत रूप से मतदान किया। डोडा MLA ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। बीजेपी विधायकों ने MLA चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी सुषमा शर्मा के निधन पर जताया गहरा शोक। पोक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि दर कश्मीर में सुधरी। शोपियां में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में 2 आरोपियों को 10 साल की हुई जेल। नौगाम के फैजाबाद कॉलोनी में 3 मंजिला घर में भीषण आग। सोनमार्ग के 3 होटल मालिकों के खिलाफ विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड नहीं रखने पर FIR हुई दर्ज। बोपी के रक्षा आरक्षण कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा कश्मीर के साथ।